चक्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के चक्र? नहीं नहीं, वो जब ध्यान ऐसा है जी कि ध्यान की विधि जी अलग से हमें सीखना है, जी फिर उसी ध्यान को जब हम माहिर हो जाते हैं तो चक्रों पर बैठा दिया जाता है। समझ में आया? जी। तो फिर वो जागृत हो गया, वो जागृत हो गया, वो जागृत हो गया। बात तो मूल चीज जी मेडिटेशन है। जी ये आ जाए जी तो नहीं भी बैठाएंगे तब भी वो जागृत हो जाते हैं। ये भी प्रक्रिया है, जी क्योंकि ध्यान हमारे मन से लगेगा, जी चक्र हमारे मन से जागृत होंगे, जी और मन जब शुद्धिकरण हो गया जी तो हर चीज हो जाएगी। जी जरूरत पड़े कि कहीं कोई गुंजाइश है तो मणिपुर पर उठा के बैठा देंगे तो वहाँ की क्रिया आ जाएगी। हार्ट में बैठा देंगे, वहाँ की आएगी। त्रिपुटी की जरूरत है, त्रिपुटी बैठा दें। स्वाधिष्ठान की जरूरत है, स्वाधिष्ठान बैठा दें, और ऑटोमेटिक आ जाते हैं वो। ऐसा नियम है। इसलिए ध्यान ही मूल चीज है इस लाइन में, क्योंकि बगैर मन के रोके और बगैर मन के ट्रांसफॉर्म किए बदले ये क्रिया होती नहीं। परमात्मा हमको स्वीकार नहीं कर सकते। परमात्मा है शून्य, और शून्य में महान एनर्जी पड़ी हुई है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्षमता है, इसमें ताकत है, सब कुछ भरा पड़ा है। ये मिनटों में निर्वयव हो जाता है, मिनटों में सावयव हो जाता है। ये कला दोनों में है। सत्य ही असत्य को पैदा करता है, असत्य सत्य को पैदा। ये आनुवांशिक गुण है। अनुन्य आश्रय दोष है, एक दूसरे के पूरक। हाँ, अगर हमारे अंदर बुराई भरी है तो ये भलाई को ला सकती है। बुराई इसलिए परमात्मा ने बनाई कि भलाई को पैदा कर देती है, और भलाई जो आए तो बुराई को पैदा कर देती है। लेकिन जब बुराई अपने अंदर है तो भलाई परमात्मा को ला सकती है। और जो परमात्मा जब संसार को फिर बुराई को लाता है तो परमात्मा बना के बुराई को लाता है। समझ लो। इसलिए परमात्मा का, जैसे मान लिया जब हम माया में फंसे हुए हैं और फिर हम क्रोध करेंगे तो पाप हो गया, काम करेंगे तो पाप हो गया, और जब हमको भगवान ने अपना लिया, हमारा मन रुक गया, तो जो करेंगे वो परमात्मा का आदेश हो जाएगा। बीटो और बिल पावर आ जाएगा। समरथ का नहीं दोष गुसाई, तो वो संसार दूसरे ढंग का होगा। इसलिए कहना ऐसे ही पड़ेगा कि भाई बुराई से भलाई पैदा होती है, भलाई से बुराई पैदा होती है। ये अनुन्याय से गुण है। परमात्मा दोनों को चाहता है, हंसी और रुलाई, दिन और रात, शाम और सुबह, पैदाइश और मरण, मरण और पैदाइश, एक दूसरे के अपोजिट। बगैर इसके इस सृष्टि, इस सर्कुलेशन, ये संसार चलता ही नहीं। और मानव चाहता है कि बुराई दुनिया से दूर हो जाए। हम सब लोग यही चाहते हैं ना, दुनिया का है और सही रह जाए, ईमानदारी रह जाए, सत्य रह जाए, असत्य और बुराई दुनिया से विदा हो जाए। तो अब कल्पना हम और आप करें, मान लिया कि परमात्मा ये हमारी आवाज़ सुन ले और वो इसको मान ले और बुराई को दूर कर दें, असत्य को दूर कर दें, तो ये बताइए बुराई से भलाई कैसे पैदा होगी? असत्य के बगैर सत्य कैसे हमें चीनने में आएगा, प्रयोग में आएगा? ये संसार के बगैर परमात्मा कैसे समझ में आएगा? इसलिए ये अनुन्याय आश्रय दोष है। ये दूसरे के दूसरे से पूरा होने वाला दोष है। इसलिए ये विधि संसार में नहीं है सकती। इसलिए संसारी जो कलाबाजी है वो परछाई भगर है, परछाई जैसी है। ये प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब है। हाँ, जैसे कांच में हम टार्च लगाएं तो एक रिफ्लेक्शन निकलता है ना,
वो हमारा काम करेगा, है तो चमक वो भी, जैसे ये फोकस है ऐसे वो भी है, लेकिन वो नहीं कर सकता, वो मात्र निकलना भर है। इसलिए परमात्मा फिर इस प्रकार ये खोका सरक कचड़ी जैसी उतारते उतारते अच्छा बुरा दोनों का त्याग करके निर्लेप हो जाता है। तो वो समझ हमारे अंदर आनी चाहिए। इसलिए यह 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो ये जागृत अवस्था जिसमें हम तुम देख रहे हैं एक दूसरे का, समझ में आया? और एक है स्वप्न अवस्था, जब जागृत अवस्था में हम जागते, सुबह से जागते जागते दिन भर जाग सकते हैं, फिर एनर्जी खत्म होने लगती है, जागने की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर सोने का मन होता है। जो सो जाएंगे तो जागने की ताकत फिर आ जाएगी। ऐसा ही है ना। अब अगर सोए जागृत में जागृत रह सकता है आदमी। अच्छा, तो ये तो एक दूसरे के पूरक होने से स्वप्न और जागृत एक ही अवस्था हो गई। अब इस दोनों से अपोजिट है सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था उसको कहते हैं कि जिसमें न तो जागृत है न स्वप्न है, और सूना रह जाए आकाश, कोई भी पदार्थ उसमें न भास हो, आभास किसी प्रकार का न हो, निर्लेप आकाशवत शून्य, हलन चलन से रहित, आवाज साउंड, कोई हरकत कोई चमक कुछ भी नहीं, ऐसा जो शून्य रह जाए हम। कब ऐसा कब होता है कि जब ध्येय और मन ध्याता उसको देख रहा है, और न्यूट्रल उसको कहते हैं कि अब हमको मालूम है कि ये परमात्मा है, ये मेरा मन है, ये मैं देख रहा हूँ। तो त्रयमेकत्र संयम, 3 मिलके एक संयम बनेगा। तो देखते 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 और देखने वाला और जिसको देख रहा था वो दोनों लीन हो गए, फिर न्यूट्रल भी लीन हो गया, तो एक हो गया ना। उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था, ध्यान अवस्था। ध्येय और ध्याता और ध्यान तीनों गायब हो गए। ये साधन की अवस्था है, भजन की अवस्था है, भजन में लीनता आ जाती है। जब ध्यान तीनों त्रयमेकत्र संयम बन गया तो वो ध्यान लग गया। तदेवार्थ निर्भाषा स्वरूप शून्य में समाधि, यही ध्यान दूसरे रूप में समाधि बन जाएगा। सम के आदि समत्व में पहुंच गए ना, बगैर आकाश के समत्व होगा, तो उसी में जब हम पहुंच जाएंगे तो ये हो गया समाधि। सम के आदि, आदत बन गई। सम के बगैर हम रह नहीं सकते, खुमारी के बगैर नहीं रह सकते, नशे के बगैर नहीं रह सकते। तो ये जो समत्व लाने की जो खुमारी है, हमारी आदत है, ये स्वाभाविक हमको प्राप्त हो, तो इसका नाम है सुषुप्ति। तो सबसे पहले जागृत की सहायक अवस्था है स्वप्न, जो कि जागृत की जान डालती है, जागृत में जागने की क्षमता लाती है। बगैर सोने के, अगर सोएंगे नहीं तो हम जाग नहीं सकते। और जब ये जागृत स्वप्न को लेकर के दोनों मिल गए और जब एक नहीं हो जाती, तब तक सुषुप्ति आना मुश्किल है। तो ये तीनों मिलकर के जब एक हो जाए तो फिर तुर्या बन जाता है। ये प्रैक्टिकल अर्थ है इसका। फिर तीनों मिलकर एक हो गए तो उसी का नाम तुर्या है। फिर तुर्या महत्वपूर्ण है, गुणातीत है। फिर हम उसी में चले जाएं। अब ये हमारा मन अब जागृत में है, जागृत में कहीं गाली देगा, कहीं बोलेगा, कहीं बताएगा, कहीं क्रोध करेगा, कहीं नाराज रहेगा, कभी खाने की इच्छा होगी, कभी सोने की, कभी ये सब प्रक्रियाएं चलेंगी। ये गुण धर्म है जागृत के। स्वप्न में जब हम गए, जब जागृत की क्षमता कम होने लगी
तो फिर हम सोना पड़ता है। सोने से जागृत में जान आ जाती है, फिर जाग लेते हैं। तो फिर जब स्वप्न में गए तो ये जानने के जो जागृत अवस्था, इसके विषय संस्कार कंठरूप में पड़ गए, वही उद्भूत हो गए। वो रील के तो चित्र बन गए कि जंगल पहाड़ कहाँ कहाँ घूमे थे, आधे वो में से बने, आधे उल्टे बन गए, आधे सीधे बन गए, समझ में नहीं आता। कभी कभी समझ में आ जाता है स्वप्न की बात है। इस प्रकार जब ये चित्रण होता है, ये स्वप्न अवस्था का, और जब वो अपने स्वरूप से, ये जागृत अपने संसार को और स्वप्न अपने संसार को, जागने पर स्वप्न जैसे खत्म हो जाते हैं, ऐसे ही जब हम सुषुप्ति में पहुंच जाएंगे तो जागृत अवस्था का संसार खत्म हो जाएगा। फिर हम एक ऐसा अवस्था पा जाएंगे, तीनों अवस्थाओं का मिलके, जिसको ईश्वर कहते हैं, एक रस, जो काल करके बाधित नहीं होता कि ये हो जाएगा, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, एक रस। उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है ईश्वर। तो ईश्वर आत्मा अब 3 डिग्रियों से आच्छादित है, उपाधि से। आत्मा तो कामन हो गया, अब एक डिग्री लग गई कि आत्मा के पीछे क्या है, अविद्या। अविद्या आत्मा के साथ हो जाए तो ये जीवात्मा हो गई, जीने से संबंधित। अगर माया विद्या लग जाए तो ईश्वर हो गया, उपाधि अगर विद्या उसकी हो गई, और माया लग गई तो ईश्वर हो गया, परमात्मा हो गया। इसलिए ईश्वरात्मा, जीवात्मा और परमात्मा कोटियां हो गई। हाँ, और है तीनों कोटियां एक ही। जैसे वेदांत में इसको ऐसे बताया जाता है, जैसे घड़ा है, उसके अंदर स्पेस है ना, अंदर आकाश है। हाँ, अच्छा, मठाकाश, घटाकाश, मठाकाश, बड़ा भारी हाल हो, उसके अंदर स्पेस है। और महाकाश बाहर है, मकानों के बाहर जो आकाश है, महाकाश। तो वो में और ये मठाकाश में और घड़े के आकाश, तीनों में अंतर है? कोई अंतर नहीं। इतना है कि एक जो है तो बूंद, एक सरोवर और एक समुद्र, तीनों एक है ना। तो अविद्या करके अल्पज्ञ होने से छोटा है, विद्या करके बृहद होने से वो थोड़ा ज़्यादा है, ईश्वर है, समर्थ है। और जो ये दोनों उपाधि रहित होने से वो सर्वत्र है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, उत्तमा परमात्म यो लोक त्रयमावेश में विभर्तव्य ईश्वरा, वही परमात्मा नाम से है। तो ये तीनों कोटियां बराबर होने पे तो सब में भगवान रहते हुए सबसे निर्लेप है। इस ढंग से ये तीनों अवस्थाएं मिलके जब एक हो जाए तो वो सुषुप्ति, और वही जाके फिर तुरिया बन जाता, त्याग हो गया। हमारा मन अब उससे नीचे नहीं आता, वही में टंग गया। अच्छा, जो तुरिया हो गया, अगर जरूरत पड़े तो फिर तुरियातीत हो जाओ, एक सीढ़ी और ऊपर लग, उसका त्याग कर दो। और वैसी है, उसका त्याग कर दो तो एक सीढ़ी ऊपर, फिर तुरिया का तीत का त्याग कर दो तो तीतातीत हो गए। तुरिया, फिर तुरियातीत, फिर तीतातीत, ऐसे गुफा में, फिर गुफा में गुफा, फिर गुफा में गुफा, समझ में समझ, समझ में सब, माइलीकुल बारीक होते चले जाओ। ये बचने के साधक के तरीके हैं, गंभीरतम परमात्मा के सोचने की, जानने की क्षमताएं हैं। तो इस तरीके से सबसे मूल जो चीज़ है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन के लाने के लिए अगर हम ध्यान में बैठते हैं और हमारा मन नहीं रुकता, तो हमको चाहिए कि ये अवय हमारा मन
गतिमान है, तीव्र गति से विषयां उन्मुख दौड़ रहा है, एक डबल मार्च चल रहा है, तो अब ये रुकने वाला नहीं। तो क्या करना चाहिए? नाम जपना चाहिए। उसके पहले ये प्रक्रिया शुरू कि राम 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 राम। तो अब मन का स्वभाव है, मकान में गया, लाइटों में गया, फिर और मशीन में गया, फिर कुर्सी की तरफ गया, फिर खाने की तरफ गया, फिर बच्चों की तरफ गया, बुड्ढों की तरफ गया, तो विभिन्न हो गया ना, अनेकता में परिवर्तित हो जाता है। तो वो इतने चिंतनों को समेट के चलता है कि एक तो रुक नहीं पाता, अब ये कैसे रुकेंगे? तो इसके लिए महात्माओं ने क्या किया कि भाई पहले नाम का सहारा लिया। तो राम, तो एक ही राम डाइवर्ट हो गया ना, एक ही में राम, फिर राम, फिर राम, फिर राम, तो अनेकताएं खत्म हुई। बहुत रूप कलरों में जाता था, उससे थोड़ा सहारा मिला, नाम भर पर रह गया। तो नाम से जपते 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 कुछ पीरियड गुजर जाए और जब थोड़ी खुमारी आए, खुमारी कहते हैं जपते जपते किसी काम को करते करते थोड़ा नशा जैसा हो, मामूली मन में लगे, वो खुमारी है, तब फिर मेडिटेशन, ध्यान लगाओ, नाम के बाद ध्यान, तब लगेगा वो सरल हो गया। जैसे डबल मार्च कोई दौड़ रहा है और कह के एकदम हल्ट हो तो रुकेगा, ब्रेक लगाते 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 तब भी दूर चला जाए। तो इसका मतलब है कि डबल मार्च को चाहिए कि स्लो मार्च करने के लिए धीमे होने से एक सहारा ले लिया जाए नाम का, और नाम से फिर सरल हो जाएगा, स्लो धीरे धीरे चलने का, धीरे से फिर और धीरे हो जाए। नहीं डबल मार्च से क्विक मार्च हो, क्विक मार्च से स्लो मार्च हो, स्लो मार्च से फिर खड़े होने का नाम बना, ध्यान हो गया। इस प्रकार मन की रोकने की गतिविधि नाना प्रकार की है। तो जब मन के रोकने पर सब चीज मिलती है, और मन अगर नहीं रुका तो कोई चीज नहीं मिलेगी। ये अगर रुक जाए तो बहुत ऊंची कोटि की बात हो सकती है। तो इसलिए इसको रोकना निहायत जरूरी है। हाँ, इसलिए जगह जगह कहा गया है कि मन को रोको है, मन को बदलो। शास्त्र भी कहता है मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, मनुष्यों का मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। हमको ये मन ही बंध में डाल सकता है, बद्धू हो सकता है, माया के अंदर फंस सकता है, बुरे कर्मों में लीन हो सकता है। और ये मन के ही कारण अगर ये सजग हो जाए तो मुक्ति पा सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, इसलिए ये मन ही मोक्ष का और बंध का कारण है। तो इसमें पहले ये विधि है। अगर मन के रोकने को हम उद्यत होते हैं और रोकते हैं और ये नहीं रुकता, तो एक तो विधि ये है जो नाम की लेना, नाम में 10-15 मिनट नाम लिया जाओ फिर ध्यान लगाया जाए, अंतर आएगा। दूसरी विधि और है कि ये सर्वोदय देख लिया जाए। ये है इंगला, ये श्वासा बाएं से निकले और दाहिने से निकले, वो पिंगला है। दाहिनी सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है। चंद्र दिन को रहता है, सूर्य चंद्र रात को रहता है और सूर्य दिन का टाइम है। तो ये दाहिनी श्वासा जो सूर्य नाड़ी है पिंगला, ये रात को चलनी चाहिए चंद्र के टाइम में,
और चंद्र नाड़ी दिन को चलनी चाहिए सूर्य के टाइम पे। अगर इस प्रकार ये विपरीत चले और फिर हम ध्यान लगावें तो लग जाएगा। अब एक देखने की विधि है, जैसे कोई भी देखो कौन श्वास चलती है, किसी की कौन चल रही है? सूर्य है दाहिनी 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 चल रही है ना, ठीक। अब रात का समय है, चंद्र का टाइम आ गया, दाहिनी चल रही है। अब आपका शरीर निरोग और शांतिपूर्ण अच्छी हालत में होना चाहिए। कब्ज वगैरह कोई भी अकरास मामूली अंदर भी छेद नहीं आएंगे। अगर किसी की बाई चल रही है, तुम्हारी चल रही है, तो तुम्हारा ठीक नहीं। अगर तुम इस अवस्था में और रात का टाइम है और नाड़ी तुम्हारी चल रही है चंद्र बाई, और उस समय बैठते हो ध्यान में तो नहीं लगेगा। अब उसको सूर्य बनाओ तो दाहिनी तरफ झुक जाओ, बाई तरफ है, और नहीं पढ़ रहो ऐसे बाई तरफ ऐसे, थोड़ी देर में ये हो जाएगी, बदल जाती है, समझे? अपने से नहीं बदले तो थोड़ा ऐसे कुरेद कुरा दे तो फिर ये दाहिना हो जाएगा। तब फिर रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे वजन करना है, बैठना है, तो दाहिनी नथना चले श्वासा तब बैठो, बना लो अपने से, ऐसे पढ़ के नहीं पढ़े रहो, 2-10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, और शाम दिन के टाइम पे अगर साधना करनी है तो बायां बनाओ, ये में होना चाहिए, तब बैठो, तब मन लग जाएगा। ऐसा इसका सर्वोदय ज्ञान से संबंध है। तो ऐसी शैली से जो साधना करते हैं और हर प्रकार की बाधाओं का त्याग करते जाते हैं और आए हुए जो सामने कर्तव्य उनको करते जाते हैं निष्काम भावना से। हाँ, जैसे निष्काम भावना किसे कहते हैं? जैसे हमारे सामने है दफ्तर गए, दफ्तर की पूरी ड्यूटी किए ईमानदारी से, सर्विस में गए, अपने जो रोजगार धंधा है वहाँ मिलता है काम करने को, वो जॉब इस ढंग से किया जाए ईमानदारी से और करके फिर चले आवे, और उससे मतलब न रखे, मन में ये विचार करे भगवान ये मेरा कर्तव्य था, ये मैं क्यों मानूं कि मैंने किया है, ये आपके हाथ की मैं कठपुतली हूँ, आप हरकत करते हैं तो मैंने ये हो रहा है, इसलिए क्योंकि मैं तो एक नाम मात्र हूँ, काल बाधित हूँ, समय बाधित हूँ, तो मैं कैसे इसका मालिक बन सकता हूँ? मैं तो सीमित हूँ। 150 साल के लिए मेरी ड्यूटी है, ज़्यादा दिन की तो यहाँ रहने की ड्यूटी नहीं है, आपने दी नहीं, इसलिए एक ढंग से काल हमको बाध करेगा, नष्ट कर देगा। इसलिए जो पदार्थों को हम स्वीकार करते हैं, मेरा मकान है, मेरी वस्तु है, मेरा धन है, मेरा लैंड है, मेरी वस्तु है, तो ये जब मैं नहीं हूँ हर समय, तो ये वस्तु कहाँ से रहेगी? ये कल चली जा सकती है मेरे पास, तो मेरा कुछ नहीं है, आपका है ये सब। इसलिए तेरा तुझको सौंप के मुझे क्या लगता है, आखिरी में जब हम शरीर न रहेगा तो आप ही का होगा ना सब, कोई रह जाता है, तो इसलिए उसको पहले ही हम सौंप देते। तो इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। कर्तव्य हम करें और फिर ड्यूटी को निष्काम बना दें। भगवान हमारी कोई आस्था नहीं, हम कर्तव्य करेंगे लेकिन हम इससे परिणाम नहीं चाहते, परिणाम आपको देना चाहते हैं, आपकी इच्छा को लेना चाहते हैं, आप जो मुझे दे वो मुझे मिले। तो इस प्रकार जब परमात्मा के ऊपर हम निर्भर हो जाएंगे
तो परमात्मा में बहुत बड़ी क्षमता है। परमात्मा में इतनी क्षमता है कि परमात्मा जैसे प्रत्यक्ष रूप में, आत्मा के रूप में विष्णु भगवान का रूप है, और विष्णु भगवान हमारी आत्मा का रूप है, और ये प्रत्यक्ष निर्विवाद, निर्विघ्न और सब प्रकार से निर्लेप करके हमने अपना स्वीकार कर लिया। और जिस रोज ये तय हो गया कि अब कोई बाधाएं नहीं रही, निर्विवाद विष्णु भगवान तुम्हारा एम हो गया, लक्ष्य हो गया, गोल हो गया, तो उस समय सबसे बड़ी डिग्री मिल जाएगी। और फिर परमात्मा स्वयं हमारी बागडोरी थाम लेंगे, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन की थाम ली थी। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, जब उन्होंने, कृष्ण ने स्वीकार कर लिया तो साधक का देख रेख कौन करता है? महाभारत के पीछे एक निर्णय आता है कि ये युद्ध किसने लड़ा, तो कृष्ण भगवान को ही बताया जाता है कि अर्जुन टारगेट था, अर्जुन एक कारण था, और उसके अंदर से भगवान सबको मार रहे थे, सबको खत्म कर रहे थे, ऐसा चित्र आता है एक जगह। हाँ, ऐसे ही हमारे कर्तव्य में परमात्मा भरा हुआ है, और वो उसके पास सब प्रकार की ताकत है, और वो जो निश्चय कर लेगा वही का बनाया हुआ ही सृष्टि है, मालिक है, वो चलेगा। तो अब वो अपने, जब हम अपने से निर्णय न करें, परमात्मा, हम अनिपेक्ष हैं, हम कोई नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, निराधार हैं, अनिकेत हैं, अनारंभ हैं, और हम आसक्ति से रहित हैं। तो परमात्मा ऐसा जब पाएगा तो फिर वो निर्धारित करेगा हमारे लिए क्या क्या होना चाहिए। तो वो सर्वे सर्वा है, तो वो सबसे उत्तम तरीका है। फिर वो हमें बोलने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अब हमको सब काम लाने पड़ते हैं अपने से, फिर वो परमात्मा के दौड़े दौड़े जो काम अपने से आई है, लक्ष्मी अपने से आएगी, ये चीज़ अपने से आएगी, वो चीज़ अपने से आएगी, वो अपने से आएगी, तो वो पद ठीक रही कि ये वहाँ हुज्जत करना ये ठीक है, इसलिए उसके लिए ये सब किया जाता है। तो ऐसी शैली से हम कहते हैं कि ये शरीर ऐसी अलौकिक चीज़ है कि इससे क्या नहीं किया जा सकता। कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। ये देह जो मिली है, शरीर जो मिला है, ये ऐसा अलौकिक है कि ये कोई योनि नहीं है इसके बराबर। अवध, ये जो समय, अवध कहते हैं समय को, ये जो अवध हमको मिली है इतने से और इतने पीरियड है, जब से पैदा हुए उस दिन से और मरने के बीच तक, ये अवध जो मिली है, अवध सर समूह प्रिय ने सो, और यह प्रसंग जाने को सब नहीं जानते। ये परमात्मा का प्रेमी अनुभवी कोई जानता है। तो ये अवध सरिस, ये समय के सरिस, ये जो कला हमको मिली है शरीर, इससे ही परमात्मा पकड़ा जाता है। और गधा घोड़ा नहीं ये साधना कर सकते, चींटी चिमूला और को ये जितने हैं पक्षी नहीं कर सकते। मनुष्य से बड़ा कोई चीज नहीं होता, इसलिए मनुष्य की ही क्षमता है कि जो कि उस सुप्रीम तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए लगातार इसमें लगे रहना चाहिए। हाँ, और निष्काम भावना से। हाँ, चाहोगे? भगवान आज्ञा हो।
और पूछो, कोई प्रश्न है? हाँ, बताओ। माँ को एक सवाल थी। हाँ। वो पूछ रही थी कि आपके प्रति भक्ति बढ़ने के लिए खुद का प्रयत्न से होता है कि भगवान का कृपा से होता है? फिर क्लियर करो। भगवान के प्रति भक्ति बढ़ने के लिए वो खुद के प्रयत्न से वो भक्ति बढ़ती है कि भगवान के आशीर्वाद से बढ़ती है? भगवान की प्रेरणा से। भगवान की प्रेरणा तभी माना जाए कि यह हमारा ये इंद्रियां मन इस संसार से उपराम पाके और भगवान के मन भक्ति में लग जाए। ये बड़ा कठिन है। मन मानता नहीं, विषयों को छोड़ता नहीं, वही में लगा रही, वही में लगा रही। ये जो हम लोग समझा रहे हैं ये समझ में नहीं आता किसी की। चाहे रोज सुनो, यही रही कि जो कर रहे हैं वही में अभ्यस्त हो गए। समझे? तो मैंने किया, मैं करता हूँ, मुझे करना है और मेरे सिवाय कौन है, ये ऐसा महाबुरा हो गया है हमारे मन के। तो इसको ये छोड़ता नहीं, ये आदतों को छोड़ता नहीं। और जब छोड़ने लगे तो उसी को भगवान की कृपा माने कि भगवान की तरफ आ गया, अब लगने लगा। अपनी कोई ताकत न माने, हम लगाएं लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ दें। भगवान आप मेरे अंदर प्रेरणा कर रहे हैं, अपना ईगो ना हो जाए। अगर हम मान लेंगे कि नहीं हमारी मेहनत के माथे यह हुआ, तो अहंकार आएगा। अहंकार आएगा तो अहंकार का सिर नीचा हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए हम मेहनत करें, हम ही सब कुछ करें, और जितनी डिग्री है जब लाभ हो तो परमात्मा के ऊपर रखें, और जो गलती हो तो अपने मुँह लगा लें। ये है इसका तरीका। जो त्रुटि हो तो हमारी गलती, और जो एन केन प्रकारेण किसी प्रकार भी थोड़ी भी प्रगति हमारी हो तो परमात्मा की दया है। ऐसा करना पड़ेगा इसमें शुरू में, क्योंकि ये मोह माया बहुत खराब है, ये लपट पड़ते हैं। देखिए भगवान राम का और रावण का युद्ध चल रहा था, भरमार युद्ध था। कभी लक्ष्मण घायल होकर मर जाता था, फिर हनुमान जी जिला लेते थे बूटी से। कभी मेघनाथ और वो दूसरे टोली के घायल हो जाते थे। तो होते 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 जब रावण भर बचा तो बंदर बड़ी भारी वो मनाए, क्या कहते हैं आजकल जो खुशी मनाते हैं, जश्न। जश्न आजकल का शब्द है। खुशी मनाए बंदर। भगवान को शाम को जब युद्ध की छुट्टी हो गई तो फिर सब लोग खुशी मनाए कि भगवान अब एक रह गया है तो कोनो बात नहीं, अब वही साले को मार डालेंगे। अब आज आनंद का विषय बन गया, बहुत बढ़िया। तो ये खुशी जहर गांठी में पड़ गई। खुशी मनाए और अपने अपने वो में जाके पड़ रहे हैं। भगवान अपनी कुटी में जाके सो गए, लक्ष्मण सो गए, हनुमान जी ने पहरा लगा दिया, पूंछ का चारों तरफ परकोटा खींच दिया और बैठ गए हाथ जोड़ के पहरे में। रात भर वो पहरा देते थे। अब सुबह हुआ तो भगवान गायब, चोरी को ले गया। राम और लक्ष्मण है ही नहीं। तो जौन रुबाई मची, जैसे मालिक जब चले गए तो फिर मातहतों की हालत तो खराब हो ही जाएगी। सुग्रीव कहे कि भगवान ये कहाँ गए आप, अब किसके माथे क्या युद्ध होगा, अब ये कितना भारी गड़बड़ हो गया। विभीषण रोने लगे, सब बंदर चिल्लाहट मच गए। तो फिर हनुमान जी से सब लोग पूछे, बोले भाई आप पहरे पे थे, ये हुआ तो हुआ, कैसे हुआ? तो कहे बोले भाई मैं पहरे पे था। जानते हो पहरे के अलावा विभीषण भगवान से मिलने गए थे ना 11 बजे के लगभग। तो विभीषण कहे कि मैं गया था, मैं तो नहीं गया। तो कौन था? तुम्हारा रूप था। अब हम तुमको तो नहीं रोक सकते, भगवान के मित्र हो। सुग्रीव को तो नहीं रोक सकते।
तो कह मेरा रूप आया था, बोला हाँ। कहा अहिरावण आ गया, मेरा रूप अहिरावण बना लेता, मैं जानता हूँ। अहंकार रूपी अहिरावण, जीव रूपी विभीषण, वैराग रूपी हनुमान की अनसमझ में और ज्ञान रूपी राम का रूप बना लिया। अहंकार रूपी अहिरावण वो झूठा है और राम सही है, तो सही झूठा और सही का रूप बना लेता है। इस संसार में अहंकार ही परमात्मा माना जाता है, और परमात्मा के यहाँ परमात्मा परमात्मा माना जाता है। तो ये अहंकार क्यों हो गया कि सबको, बंदरों को, पूरे दल को हो गया था कि अब पूरी लंका जीत लिए, अब ये रावण तो रह गया तो कोई बात नहीं, मार डाले। अहंकार आया तो ये शाम को आ गया था सबके अंदर, तो वही अहंकार लेके पतन का उन्मुख कर दिया, तो लेकर के ना पाताल में डूब दिया। तो अब क्या करें? तो फिर हनुमान जाते हैं और फिर हनुमान की ड्यूटी पूरी होती है, क्योंकि हनुमान ही एक ऐसा साधन है कि जो काम न बने उसे बना लेता है। हनन करे अभिमान का, जो अभिमान को मार डाले उससे बड़ा योद्धा कोई है ही नहीं। वैराग्य, त्याग, वो है हनुमान, न कि बंदर। तो इस प्रकार जब हनुमान को याद दिलाए तब फिर वो भागे अहिरावण की तरफ, तो पाताल पहुँचे। पाताल के गेट पे और एक हनुमान का लड़का खड़ा था, मकरध्वज। तो ये हुआ कि भाई तुम कौन हो? हनुमान ने हटा के निकल के अंदर जाने लगे, तो वो लपट पड़ा। तो एक पटक हनुमान का मार दी। क्या बोले, कौन हो तुम? जानते नहीं हो कि मैं मकरध्वज हनुमान का लड़का हूँ? बंदर मार डालूंगा, जानते नहीं। कौन हो तुम? तो हनुमान देखा कि ये हनुमान का लड़का ससुर कहाँ से पैदा हुआ, कैसे आया ये? तो फिर हनुमान तो बड़े योग्य थे, मूर्खताएं उनके पास जड़ से नहीं थी, तो गंभीर हो गए कि भगवान कौन लीला कर रहे हो, ये क्या हालत है? तो गंभीर होकर पूछे, बोले तू कैसे हनुमान के लड़के हो भाई? कि जानते नहीं मैं हनुमान का मानस पुत्र हूँ। अभी जब लंका तुमने जलाया, लंका हनुमान ने जलाया तो पसीना आया, और जब उलट पुलट लंका सब जारी, कूद पड़े पुनः सिंधु में जारी। जब तुमने पूंछ बुझाने के लिए सिंधु में कूदे तो पसीना में बीज मछली खा गई थी। तो मानस मतलब तत्काल पैदा होना। मन के काम इतनी स्पीड से होते हैं कि काल का भेद ही नहीं रह जाता, काल बाधित होते हैं। इसलिए मैं मानस पुत्र हूँ, मकरध्वज, मछली से पैदा होने वाला हनुमान का मानस पुत्र। कहते तो भाई तू तो बहुत विचित्र आदमी है, हम भगवान के काम के लिए जा रहे हैं, बहुत जरूरी था, तो हमको भगवान को बचाना है, ईश्वर का कार्य करना है, और फिर परोपकार में तुम बाधा क्यों डालते हो? मैं हनुमान तो मैं ही हूँ। कहे तो फिर कुछ भी हो, मैं नमक पानी खाया हूँ अहिरावण का, मैं जाने नहीं दूंगा तुम। फिर लपट पड़े। तो एक पटक हनुमान मारते तो वो 2 पटक मारता था। तो हनुमान कहे कि ये से फटना मिलेगा, तो अब क्या किया जाए? तो फिर समझाए, कहे बोले हम बांध देते हैं तो पड़े रहना, और भगवान के दर्शन होंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा। मैं अभी लाता हूँ अहिरावण को खत्म करके। तो फिर समझ में आया। फिर जाते हैं तो देवी का पूजन होता था, राम लक्ष्मण हाथ बांधे खड़े थे। देवी मतलब माया। अहंकार जब आएगा तो चाहे हम हो चाहे ईश्वर हो, कायदा सबका कानून है, तो पतन उन्मुख हो ही जाता है आदमी। तो ये माया रूपी
मरत रहा भूखन हनुमान, तो पहले बैठ के देवी में मारा लात तो नीचे चली गई और अपने वहाँ घुस गया, बैठ गया। फिर मेवा मिठान खूब खाया भरपेट, और खाने के बाद में और फिर जो है जब नियम आया, पंडित ने आहुति बोली और बोल के कहा मारो तलवार दोनों लड़कों की, चढ़ जाए देवी के ऊपर। तब निकल के दोनों की तलवार खुशा के नहीं और दोनों को मार डाला। रावण और कौन था, एक और रावण था, हाँ 2 भाई थे। वो चढ़ गए बलि और ये भगवान को उठा कंधा में बैठा कर लेके चल दिया, उबाल लाया, फिर उठा लिया। अगर हम पतित हो जाए तब भी क्षमता है कि उठ सकते हैं, वो है हनु वैराग्य में। तो फिर ला के फिर जय जयकार मची भगवान राम की। तो कह बोले भाई देखो ये मानसिक खराबी आए, देखो हम लोगों ने कितना जश्न मनाया। देखते हो ये जो क्रिकेट का खेल होता है, क्रिकेटर कोनो एक बॉल मार देता है और एक को बल्लेबाज को गिरा दिया तो मुंह फाड़ के हलवा जैसा बन जाता है, और ससुर कितना हंसाई और ऐसे करी है और पता नहीं कहाँ करी है, और फिर दूसरे टाइम वो भी है भाई, देर लगती है। हाँ, तो जब हम कहते हैं कि अगर हमने तुमको गिरा दिया तो फिर भगवान के नतमस्तक हो जाए, भगवान ये आपकी करतूत है, मेरी नहीं। अंदर ये होना चाहिए, बाहर थोड़ा हंसे, ज़्यादा नहीं, तब कुछ फायदा हो। अभी जान के ना हम व्याधि रोक लेते हैं, देर नहीं लगती, अपने ऊपर मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तब ना इनकी हालत दुर्दशा हो गई। अब देखे विश्व विजयी है ना इंडिया वाले, हाँ अभी हुआ, अब लंदन में जाके सब कोनो विश्व ही नहीं विजयी रह गए, हैं थू 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 मचा पड़ा हुआ है। इसी प्रकार कोई भी हो तो फिर जब जय जयकार हुई और फिर उभर गए, वो 2 शब्द से दूर हो गया, हमें अहंकार हो गया रहा तो हमारी बुद्धि नष्ट हो गई। तो जब वो हनुमान ने उबाल लिया तो हमको ख्याल आया, तो खुशी हुए और खुशी होकर के भगवान के प्रेम में बदल गए, और फिर दृढ़ निश्चय होकर फिर चले साधना में। तब फिर जब वो रावण मूल केंद्र नष्ट हुआ तब जाके ठीक हुआ। तो इस ढंग से ऐसे उदाहरणों को पेश कर करके अपने सामने और हम लोगों को अपना सुधार करना चाहिए। हाँ, काय पे हम बोल रहे थे, साधना के बारे में, साधना किस तरह की जाए। हाँ जैसे का पूछे थे तो ये भक्ति वो खुद का प्रयत्न से होता है कि हाँ अपने से करें कि भगवान की। हाँ, और भी क्यों को है स्वामी जी, ये जब मन जो है चोर तो उस मन ही है, आइडेंटिटी जो है जो मैं है वो तो ये मन का चक्कर है सारा, तो उसी को अगर डिस्ट्रॉय कर दें तो काम होगा। तो काम होगा। मूल चीज यही है, मोटा सा समझ में आना चाहिए। बारीकी और बहुत सी बातें हैं, लेकिन जब हम करने लगेंगे तो वो जानकारी फिर आने लगती है। मोटा मोटा ऐसा ही है। भगवान ध्यान में बैठने के लिए कोई सबसे अच्छा समय ऐसा कुछ है? ध्यान में बैठने के लिए सबसे उचित समय क्या होता है भगवान? ब्रह्म मुहूर्त, रात के 3 बजे से लेके 6 बजे तक। उस समय जिसको रात भर नींद नहीं आती वो भी नींद आ जाएगी। सुबह के टाइम नींद आती है ना, रात भर जागो, लेकिन आदमी फिर 5 बजे 4 बजे 3 बजे गिर जाता है। तो जितने अधिक से अधिक सो जाएंगे, जागृत कम रहे जीव दुनिया में, और तब हम जो है मन को रोकें, तो हमारे मन में डिस्टर्ब करने वाले जो चिंतन है वो शून्य हो जाएंगे। तो समाज या आकाश में
जागृत संकल्प करने वाले जो हमारे मन को पकड़ते हैं कम से कम रह जाए। तो ये जो ईथर है आकाश, ये शून्य से शून्य मिले, हाँ, किसी के संकल्प न रहे, तब हमारा मन अपने से रुक जाएगा। बम्बई जैसी सिटी में जैसे यहाँ है, अब ये आकाश शुद्ध नहीं है, ये जो ईथर है, निर्मल आकाश है, यहाँ गुच्छे बने हुए हैं संकल्पों के। दिन रात संकल्प जो हम लोग सोचते हैं, ब्रेन एक्सटर्नल और इंटरनल, कि ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ऐसा हो जाए, हजारों किस्म के संकल्प, ये गुच्छे बन गए जगह जगह। तो वो हमारे संकल्प में, हमारे वेव में, हमारी कंपन में वो कंपन दखल डालते हैं, इसमें टकराते हैं अब सब में, इसलिए हमारा मन नहीं रुक सकता। हजारों गुना बाधाएं आ जाती हैं मन को जब रोकते हैं। और जो रात को सो जाते हैं उस समय बैठो, कोई आवाज न हो तो रुक देगा। और रात को भी 10 बजे बम्बई जैसी सिटियों में, अब यहाँ भी 12-2 बजे तक तो चलती रहती हूँ। फिर सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त वो बहुत बढ़िया रहता है, इसलिए 4 बजे तो जगी जाना चाहिए। घंटा आधा घंटा अभ्यास कर लेना चाहिए 6 बजे के बीच में, ये बहुत अच्छा है जी भगवान। और ध्यान करने के बाद सो गया तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करो, नियम बनाओ, और रोकते रोकते ध्येय और ध्याता ध्यान रुक गया और खड़े रहो। जैसे फर्ज करो, ध्यान कैसे करना है, जैसे कोई शरीर में तिल है ना, ये जैसे तिल है, उसी को देखने लगो। उसके बीच में एक बाल खड़ा है, बाल को पकड़ लो और तिल को काटते जाओ, काटते जाओ, बाल की बराबर ही इतना सूक्ष्म हो जाए वो कालापन, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, और वही मन खड़ा रहे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे अभ्यास करो, फिर बार बार करो, फिर बार बार करो, तो रुकने की एक जगह, खड़े होने की, ये मन में ताकत आ जाए। और अगर इस प्रकार ध्येय और ध्याता ध्यान तीनों एक हो जाए, फिर तो कहना क्या है, फिर शक्ति का प्रादुर्भाव होगा अपने से। जा त्रयमेकत्र संयम आएगा तो ये बुद्धि ऋतु में बढ़ जाए। ऋतम मरा तत्त प्राज्ञा, ये हमारी जो बुद्धि है ऋतु में भर जाएगी। और जब ऋतु में भर गई तो जैसे बच्चा आ जाता है पेट में माताओं के, ऐसे पुरुष से भेंट हुआ तो गर्भाधान हो गया, अंदर भगवान आ गया। ऋतम भरा तत्त प्राज्ञा, प्राज्ञ कहते हैं बुद्धि, बुद्धि ऋतु में भर जाए तो परमात्मा का चेतन का प्रतिबिंब गिर जाए, और चेतन का प्रतिबिंब तो पेट में ताकत आ गई, फिर वो पैदा हो जाएगी, हमारे ब्रेन को मिल जाएगी। और प्रभु, अगर जैसे 4 बजे उठ के ध्यान करते हैं, हाँ, तो कितना देर करना चाहिए? जितने में अपने को संतोष हो जाए कि भाई भगवान हम इतना करेंगे, तो उतनी साधना कीजिए। 10 मिनट गृहस्थी में रहते हुए 10 मिनट 15 मिनट बहुत है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता। और भगवान से कहेंगे, और पूरा दिन भरी का दिनचर्या करें, चाहे हम गृहस्थी का काम, लेकिन भगवान को ये सौंप दें, भगवान मेरा मन आप में 24 घंटा में लगा है, मैं कुछ नहीं करता, मेरा मन आप ही में रहे, समर्पण की भावना ये रहे, और पूरा काम भी कर लें, तब वो अनासक्त होगा। हमारा मन भगवान में लगा है, उनसे हमने ये रिपोर्ट दे दिया, और फिर सब काम करके नहीं फिर लग गए,
शाम को हाजिरी दे दी, सुबह हाजिरी दे दी। तो जिस प्रकार ये शरीर से हम सर्विस करते हैं और सर्विस में जाके ड्यूटी बजाते हैं, तब हमको तनख्वाह मिलती है। इसी प्रकार ये शरीर की हो गई। जब नई सर्विस करते हैं तो हम अपनी फैमिली देखते हैं, वही सर्विस है। और बाकी जो है मन से भगवान के यहाँ हाजिरी दो। रोज शाम सुबह हाजिरी चलती रहे तो एक ऐसी रूटीन तैयार हो जाएगी, एक ऐसी विधि तैयार हो जाएगी कि उसके बगैर हमें कल नहीं, हमें रोज करना पड़ेगा। बस जब ऐसी आदत बन जाए तो आदत ही तो पालना है, फिर आदत परमात्मा की बन जाएगी, फिर सब बन जाएगा। फिर धीरे धीरे 100 पैसे तो हैं रुपये में, तो 2 पैसा 1 पैसा हमारा भजन का प्रगति हो गई, तो 98 पैसा बाहर ही रह जाएंगे माया वाले। तो फिर 1-2 पैसा ले लेंगे, फिर 1-2 पैसा ले लेंगे, फिर वो कम हो जाए। जब 50-50 हुए तो हाँ हमारा काम बन जाएगा। उदाहरण समझ में आया ना? पर इतना है ये समझ में, और फिर अपने करते रहो। और ये किसी से बताना नहीं है, अपने मन में हम अपनी मन की शांति के लिए परमात्मा से अपनी इबादत करते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं, अपने भजन पेश करते हैं, भगवान स्वीकार कर लें। ऐसी नीति से हमें डेली हाजिरी देना चाहिए। और ज़रूरी है कि ये संसार में ये शरीर चाहे कुछ भी करे, कुछ तो करना पड़े ना, कहीं भी रहे तो उसकी संसार की जब माइक क्षेत्र में ये शरीर जाके हाजिरी देता है तो सूक्ष्म शरीर अंतर जगत का है, वो अपनी ड्यूटी वो भी करे। तो दोनों हाथ में लड्डू रहना, शरीर से संसार का भी काम हमने किया, फैमिली चलाई, बच्चों का पालन हुआ, समाज का पालन हुआ, और मन से भगवान का पालन हो गया, तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए। जब हम यहाँ से जाएंगे तो फिर भगवान के दूत लेने आएंगे ना आगे, वो हमारा स्वागत करेंगे, क्योंकि हम अवैध से उनमें एनर्जी भर रहे हैं ना, परिचय कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं। और इतना पहचान हो जाएगी, इतना प्रेशर होगा, इतना दबाव होगा कि हमारा स्वागत करने आएंगे ना। कहते हैं कि विमान आता है जब मर के आदमी भला आदमी जाता है। हाँ, तो इसलिए दोनों हाथ में लड्डू, जाके यहाँ सराहना वाकई वहाँ सराहना, जाके वहाँ सराहना वाकई यहाँ सराहना। 5 लोग जिसको यहाँ अच्छा कहते हैं, परमात्मा सबके अंदर ही तो है, वही अच्छा माना जाएगा। और जिसको 10 आदमी बुरा कहते हैं वो बुरा। इसलिए यहीं से तो शुरुआत होती है। तो ऐसी शैली से चलने दिया जाए और शांति से सब। फिर जब हम उस कदम रख देते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, तो उसके मतलब की एनर्जियाँ, छोटे छोटे सद्गुण और दुरुपयोग भागने लगते हैं, अच्छी कलाएं आने लगती हैं। यही नियम है। स्वामी जी, मेडिटेशन के टाइम में जैसे स्टार्ट किया, मतलब नाम से स्टार्ट किया, और अगर सत्संग उस समय होता रहे ब्रेन में, वो नहीं चलेगा। हाँ, एक तरीका है। हम लोग क्या करते थे कि अमर कथा सुने, महाराज हमारे अमर कथा सुनाते थे। नहीं, अगर मन में ही अपने आप से कोई सुना, हाँ, अगर अमर कथा सुनाते थे जी, तो हम लोगों को सुना दिए। अब उसको जब ध्यान लगे तो ध्यान वगैरह मन नहीं लेता, तो वो ध्यान की चीज़ है, तो उस अमर कथा में ले गए। तो फिर उसी में हर श्वासा में मन जा रहा है, ऊपर जाता है तो रा, नीचे जाता है तो माँ। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर बस वो कला आ गई उसमें कि भाई ये शरीर अवध है, 10 इंद्रियां अनुकूल हो जाए, विषय का त्याग कर दें तो दशरथ है, ज्ञान राम है,
ये रील बनाने लगे, ये से बड़ा फायदा होता है। तो फिर ये रील बन के तैयार, चार्ट हो गई, पूरा रामायण का ट्रांसफॉर्म हो गया, अंदर आ गए और उसी में बस लग जाए। तो ये प्रक्रिया भी चल सकती है। तो तो स्वामी जी, जब ध्यान करते हैं, ध्यान गहरे में जब करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई देती है। तो इसमें और जो स्वप्न आते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जब ध्यान करते हैं और ध्यान में जब हमारा मन जैसा रहता है, कभी रुका थोड़ा थोड़ा, कभी नहीं रुका, और वही संस्कार जब हमारे कंठकूप में यहाँ पड़ जाते हैं तो रील बन गई। तो वो जब सोएंगे तो फिर वो उद्भूत हो जाते हैं, वो ड्रीम, स्वप्न। तो उसमें जो दिखाई पड़ेगा तो वो ध्यान में जो गड़बड़ी है उसका परिणाम होगा। कि तुम ध्यान करते हो तो ध्यान लगता नहीं, और तुम अपना मान लियो ध्यान, सुसुप्ति आ जाती है और ध्यान लगता नहीं, और किसी चीज़ में जो सो गए, ये बताएगा वो। तो समझ जाना चाहिए कि हमारा ये कालनेमी आए, कालनेमी कपट, ये हम लगा रहे हैं कि ध्यान हमारा चल रहा है और हम सोए पड़े, ये बताएगा वो। तो वह उससे अब सजग हो जाना चाहिए। और या जब ध्यान लग गया और ध्यान में जब यह हुआ कि हाँ ठीक है, स्वप्न में तुमको दिखाई पड़ा कि मैं यहाँ से उड़ा आकाश में से और उधर पहाड़ में खड़ा हो गया, वहाँ से उड़ा फिर उधर चला गया, ऐसा दिखाई पड़े तो समझ ले कि मैं ध्यान मेरा लग गया। निराधार जब हम हो जाए और पृथ्वी से संबंध हमारा शरीर का न रहे, तब लग समझ में आए कि ध्यान लग गया। कभी देखते हैं उड़ना? जी हाँ, कभी कभी आया होगा कि जी बिल्कुल। हाँ, तो वो बहुत अच्छा है। अगर स्वप्न में उड़ते देखें तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर मन वास्तव में लग जाता है, और जब मन लगेगा तो झटका देगा, स्पार्किंग होगी। जी हाँ, एक तो जैसे पॉजिटिव और निगेटिव दो हैं, एक तो हमारा मन है, हाँ? और एक परमात्मा है। दोनों के जब छुएंगे, समझे, जी तो लफा उठेगा। जैसे करंट जब छूता है कैसा होता है, जी फड़ाम जैसे आवाज आती है, ऐसे ही तो झटक के ध्यान में हम इधर गिर जाएंगे, समझ ले कि ठीक चल रहे हैं। ऐसे ऐसे लक्षणों से अपने को परत्याना चाहिए कि हमारा ध्यान सही है। और जब ऐसे लुढ़कत रहे और हम ध्यान लगाते हैं, ध्येय बनाए, और वो ध्येय टूट जाता है, फिर उधर चला गया काम की तरफ, फिर ध्यान लगाए, फिर रोटी में चला गया, फिर ध्यान लगाए, पैसा में चला गया। ऐसे ऐसे जब पास अगर ये कर रहा है तो समझ ले कि ध्यान ठीक नहीं है। ठीक है जी स्वामी। ऐसे समझना चाहिए। सुबह श्वासा कैसी होनी चाहिए? 4 बजे, सुबह 4 बजे श्वासा। 4 बजे जो है, अगर श्वासा आप देख लें, बैठना है, तो सूर्य चंद्र। हाँ, तो सुबह जो है और चंद्र नाड़ी रहना चाहिए, नहीं सूर्य नाड़ी, सूर्य है सूर्य नाड़ी रहे, दहनी। तो फिर ऐसे पड़ रहा बाई तरफ नीचे लेके, और ये ऊपर रहेगा वही खुल जाएगा। ये पड़ने से खुल जाता है, तो खोल लो तब बैठो। इतना करो, इतना ही थोड़ा थोड़ा ठीक रहता है।
एकदम सब चीज सुन लिए तो वो समझ में भी नहीं आती, थोड़ा 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 शुरू करना चाहिए। दिन में बायां चलना चाहिए और रात को दाहिना। रात को दाहिना। शरीर निरोग रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। जब भी शरीर में विकार आएगा तो श्वासा बिगाड़ देगा, तब रोग आएगा, बीमारी आएगी, खराबी आएगी। ये समझ लो, कोई भी रोगी होगा उसकी दिल को देखेंगे तो फिर दाहिना श्वासा चलेगा, और रात को देखेंगे तो बायां चलेगा। तो समझ लो कि ये रोग है इसका, अभी रोग ठीक होने का नहीं। और जब वो रोगी की ये श्वासाएं बदलने लगे कि बायां जो है तो रात को चले, नहीं दिन को चले, दिन चले और रात को वो चले, तो मानो ठीक है। वो अपने आप कुछ तबीयत गड़बड़ हुई तो श्वासा पहले उल्टा पुल्टी हो जाती है। हाँ, कोई देख तब देखे ना जाके देखे तबीयत- बात अलग है। तब ये गेट खुल गया शरीर का, तो फिर रोगों का आमंदनी हो गई। हिंगला पिंगला श्वासा के जरिए आते हैं। कोई भी परमाणु, कोई खराबी, कोई अणु, कोई विकार, ये सब श्वासा के जरिए आते हैं। तो ये पहले खोल देते हैं इसको, तब ये होता है। अच्छा, तो बोलो गुरुदेव भगवान की जय।